बाड़ी गांव में अलेख महिमा के मठ का हुआ लोकार्पण। विरोध के बाद भी अलेख पंथ की हुई जीत। मठ विरोधी के खिलाफ लामबंद हुए अलेख पंथी। वर्ष 2018 में अलेख पंथ के वक्कलधारी संत अवधूत पूर्ण चंद्र बाबा का बाड़ी गांव आगमन हुआ था। संत की इच्छा के बाद तत्कालीन सरपंच देवेंद्र सोनी ने अपने खर्चे से मठ का निर्माण कराया, पर सरकारी जमीन पर मठ निर्माण को लेकर गांव के कुछ लोगों को आपत्ति थी। आपत्ति के बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर को गुहार लगाई। कलेक्टर द्वारा एसडीएम के निर्देश को निरस्त करने के बाद मठ का निर्माण पूर्ण कराया गया। आज उसका लोकार्पण स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हो गया। मठ निर्माण को लेकर चल रहे गतिरोध पर अवधूत बाबा और उसके अनुयायियों में खासी नाराजगी है। अलेख संत समाज और उसके समर्थक जनप्रतिनिधि एकजुट हो गए। इनका कहना है, यदि निर्मित मठ को तोड़ा जाता है तो संत समाज और उनके अनुयायी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। मठ के उद्घाटन में पहुंचे भाजपा नेता भागीरथी मांझी और जनपद अध्यक्ष नेहा सिंघल ने कतिपय ग्रामीणों के विरोध को गलत करार दिया और कहा, अलेख मठ का निर्माण होना गांव के लिए लाभदायक है। वहीं अवधूत बाबा पूर्ण चंद्र ने कहा, निर्मित अलेख मठ को तोड़ना संत समाज का अपमान होगा। मठ के लोकार्पण में संत बाबा पूर्ण चंद्र सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर शामिल हुए थे। वहीं देवभोग क्षेत्र के लगभग 50 गांव के 1000 से अधिक अलेख महिमा पंथ के अनुयायी भी शामिल हुए थे। देखिए सर, ये थोड़ा सा हमारे जो गांव का जो लोग कुछ लोग हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। और ये तो धर्म स्थान है, ये सबके लिए मंगल का काम है सर। इस संतों का ये ठहराव होगा यहाँ पर, और व्यक्तिगत रूप से पूर्व सरपंच को आरोप लगाया जा रहा है कि उनके निजी स्वार्थ के लिए बनाया गया है, तो उस संबंध में आपका क्या कहना है? सरपंच ने अपना निजी के लिए नहीं बनाया है। इस संतों लोगों का मांग है कि आप एक गांव का मुखिया हो, सरपंच हो, हम अतिथि अभ्यागत हैं, हमको थोड़ा सा कहीं आश्रम कर देने से आप हमारा हित होगा। कहने पर ये सरपंच भाई इनके गांव में थोड़ा सा एक आश्रम बना दिए हैं। वो संत समाज है, ये तो हमारा रहने के लिए एक भक्त हमको आश्रम तैयार कर दिया है, लेकिन ये आश्रम को हम कभी भी बांधने के लिए नहीं देंगे, और जितना दूर भी लग जाएंगे तो हम लड़ी लगेंगे। संत जी, ये ठहराव है आप लोगों का, कोई भी संत आके रुकेगा, लेकिन यहाँ के लोग नहीं समझ रहे हैं, बार बार उसकी शिकायत हो रही है। तो यदि प्रशासन जैसे नोटिस करती है, नोटिस गिराती है, तो क्या करेंगे? कहाँ तक जाएंगे आप? इसकी लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे? हम जहाँ भी कोर्ट तक भी हम जाएंगे, वही के लिए भी हम तैयार है। समाज हमारा जो संत समाज है, हम जितना दूर ही भी हमको बुलाएंगे, हम पैदल चल के जाएंगे। आप पैदल चलते हैं? हाँ, हम जान उन में नहीं बैठते हैं, और एक गांव में एक रात रुकते हैं हम, और एक घर में एक मुठा बिखिया के लिए हम जाते हैं। हम एक घर में और दूसरा दिन हम नहीं खाएंगे। एक मुठा बिखिया जितना बड़े हमारा आश्रम रहने भी हम एक दिन रुकते हैं। अलेख महिमा का मठ बना हुआ है, और उसको यहाँ के गांव वाले कुछ जो है धर्म विरोधी लोग इसको तोड़ना चाहते हैं। उसकी लड़ाई में संतों के साथ कैसे खड़े रहेंगे? बोलिए गुरु ब्रह्मा महिमा अलेख। हमारा इस क्षेत्र के लिए बहुत अभाग्य है, और हम सब जो है ना ऐसे धर्म स्थान जहाँ अनुष्ठान हो रहा है, और इनका विरोध वाला मामला जिस प्रकार आ रहा है, बल्कि गांव के लोगों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। हमारा भारत एक धार्मिक अनुष्ठान को ज़्यादा महत्व देते हुए, साधु संत को मानते हुए, गाय पेड़ पौधे सबको मानता है। आज गुरु ब्रह्मा महिमा अलेख का यहाँ इतना बड़ा एक छोटा सा जो यहाँ कुटीर बनाया गया है, और हम सब यहाँ के लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ करके बल्कि उनका पूजा अर्चना करना चाहिए, उनको जितना हो सके हर संभव प्रयास करना चाहिए। मेरा कहना है, गांव वाले से मेरा विनम्र अनुरोध है कि ऐसी संस्था को सहयोग करें, इनका विरोध ना करें तो अच्छा है, क्योंकि
ये स्वयं संत भगवान के रूप में यहाँ पदार्पण हुए हैं और ऐसी जगह में लोग लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपया दान देते हैं। अब एक छोटी सी जो यहाँ संस्था सुपूर्व सरपंच के द्वारा कराया गया है, तो इनको हम सब मिलकर के इनका सर्वांगीण विकास करना चाहिए। ये साधु संत क्या ले जाएंगे, ना जो भी किया है तो उनके घर के लिए नहीं किया है, ना उनके नाम के लिए नहीं किया है, बल्कि गांव के एक पहचान है। इससे पहचान बनेगा कि बाड़ी गांव में एक अलेख महिमा शरण आश्रम है और ऐसा आश्रम में भक्तों आएंगे और अन्य अनुयायी भी आकर के उनके चरणाबिंद में आशीर्वाद लेंगे। बहुत बड़ा अभाग्य वाला विषय है। इस विषय को कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए मेरे